प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया है। इनको भी आप सेलेक्ट करके इन पर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा रियलिस्टिक फील आएगी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको इन्वेलप का डाईलाइन बनाना बताया था, अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस कार्ड मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वाला जो इन्वेलप है ना, वो बना के दिखाता हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। देखिए आर्टबोर्ड टूल लिया, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, एक आर्टबोर्ड बना। अब इस आर्टबोर्ड के जो मेजरमेंट हैं वो हमें 9/4 के सेट करने हैं। तो जब आप आर्टबोर्ड टूल लेंगे तो आपको यहाँ देखिए इस तरफ W&H विड्थ और हाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो विड्थ में मैं टाइप करूँगा 9 इंच, 9, और जो हाइट है इसमें हम टाइप करेंगे 4 इंच। टैब दबाया, देखिए अब ये हमारे पास 9/4 इंच का एक आर्टबोर्ड बन चुका है। बिजनेस कार्ड मेरे पास मौजूद है, इसको मैं यहाँ लाया हुआ हूँ और इसको ग्रुप भी किया हुआ है। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, उससे पहले थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ताकि सही तरह से चीज़ें नज़र आ सकें। तो ये जो कार्ड है इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद हमें इसमें से ये जो बैकग्राउंड है इसको तो डिलीट करना है, ज़रूरत नहीं है इसकी। ये जो रेक्टेंगल है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले लोगो, लोगो यहाँ से मैंने मूव किया और लोगो मूव करके यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करूँगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ एनवेलप में माइंड में रखनी है। एनवेलप का जब आप फ्रंट देखेंगे तो आपने राइट हैंड साइड पर डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं रखने, स्पेशली इस एरिया में। मतलब अगर आप इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपने कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं रखने। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर एनवेलप को पोस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह लगती हैं, तो इसके लिए आपने स्पेस छोड़ देनी है। ये किया। अब ये यहाँ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसको मैं मूव करता हूँ और मूव करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा। थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, आई होप दिस वन इज़ गुड, और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ओके, यहाँ एक चीज़ करनी है हमने और वो मैं कर रहा हूँ, जूम कर लेते हैं इसको। ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं विद आइकन और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, टाइप टूल लिया, टी प्रेस किया तो टाइप टूल आ गया। ये जो कॉन्टैक्ट लफ्ज़ है इसको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा, टाइप करूँगा रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मतलब यानी ये जो कंपनी का एड्रेस है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इन्वेलप्स पे रिटर्न एड्रेस लिखा जाता है ताकि अगर पोस्ट डिलीवर ना हो तो उस पोस्ट को कहाँ पर रिटर्न करना है उसका एड्रेस ये रहेगा, जो कि हमारा एड्रेस होगा, ठीक है। तो रिटर्न एड्रेस लफ्ज़ लिखा। ये जो मैंने यहाँ लाइन क्रिएट की हुई है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया है इसका स्ट्रोक वेट मेरे ख्याल में बढ़ गया। इसका स्ट्रोक वेट देखिए 1.276, तो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ, एंटर। और इसको भी सिलेक्ट करके इसका भी जो स्ट्रोक है वो 1 ही हम कर देंगे, एंटर। तो ये दोनों का सेम हो गया। और जो एड्रेस है हमारा बोल्ड हुआ है, ये भी बोल्ड है, तो कोई फील नहीं आ रही है अच्छे से, तो मैं इसको अनबोल्ड कर लेता हूँ, यानी रेगुलर कर लूँगा, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छे तरीके से लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको लेफ़्ट पर लेके जाता हूँ, देखिए ये सेट हो गया। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ गई, लोगो भी आ गया। ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल लेकर 2 लाइंस लगा लें। ये उसलिए कि अगर इन्वेलप पर किसी का नाम वगैरह लिखना है या एड्रेस लिखना है, आप अगर पोस्ट कर रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 लाइनें लगा ली हैं। आप 3 लगाना चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 लाइन, बल्कि सिंगल भी बाज़ औक़ात होता है, लगाई जाती है। तो ये दोनों लाइनें मैंने लगाई। कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएगा और इनको बिल्कुल वर्टिकली हमने अलाइन करना है। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन पर, ये जो वर्टिकल अलाइन सेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये हमारे पास हैं या ये हैं, इनको मैं मूव करके इस तरफ लगा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट आ गया। अच्छा, जो हमारा ये लोगो एलिमेंट है हम इसको भी एज अ वाटर मार्क यहाँ पर हल्का हल्का करके लगा सकते हैं, तो वो भी कर लेते हैं क्विकली। मैंने इसी लोगो को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये ग्रुप हुआ हुआ है, इसको अनग्रुप करेंगे, एक दफ़ा फिर से अनग्रुप करेंगे। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लिया, और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी जो है वो हम डाउन कर सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी। देखते हैं कहाँ पर बेहतर लगेगा, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। तो देखिए, अगर आप एक सिंपल वाला इन्वेलप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको बस इतनी सी डिज़ाइनिंग करनी है।
और ये डिज़ाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगा एनवेलप पर। लेकिन अगर आप फुल ब्रांडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना है, देखिए मैं इन सारे को कर रहा हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, इस तमाम को अब हम यहाँ सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब क्या करेंगे, मैं चाहूँगा जो एनवेलप की हमारी दूसरी साइड है जो फोल्ड होके बैक साइड पे आएगी उस पर लोगो आना चाहिए। तो ये जो हमारा लोगो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी करके पेस्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस हिस्से पर आपने जो कुछ लगाना है उसको उल्टा करके अपसाइड डाउन करके लगाना है। उसकी रीज़न क्या है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये खुद ब खुद स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये जो लोगो है इसको मैंने अलाइन करना है बिल्कुल इसके वर्टिकल सेंटर में, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे ताकि इसको हम की ऑब्जेक्ट बना लें, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा लोगो जो है इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से अलाइन हो। तो अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बिल्कुल ये लोगो जो है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ चुका है। ये जो इसका क्लोजिंग फोल्ड है, यहाँ पर भी अगर आप कोई एलिमेंट रखना चाहें डिज़ाइन एलिमेंट, तो इसको भी आपने उल्टा करके ही रखना है। अच्छा, मज़ीद क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए ये जो शेप मैंने यहाँ बनाई है मैं चाहता हूँ कि इधर भी हो, तो मैं इसी को ही सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं रोटेट करूँगा लाइक दिस। ये रोटेट हो गया और इन डिज़ाइन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर ला के प्लेस कर रहा हूँ, और इसको हम चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो अब साइड फोल्ड है इनका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर आया और इस कलर के ऊपर क्लिक किया, ये इसमें फिल हो गया। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, इस कलर के ऊपर क्लिक किया, तो ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। तो ये जी इन्वेलप हमारा रेडी हो चुका है। और ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इन सारों को थोड़ा सा मैं स्केल अप करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं। इनको देखिए स्केल अप कर लिया, सो दैट्स इट। अब जो दूसरा हमारा इन्वेलप है इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप कर देंगे। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर इस सारे को सिलेक्ट करके हमने रोटेट कर लेना है। ठीक है, आप अगर इसको ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट बनाएंगे ऐसा। ठीक है, तो मैंने उसको वर्टिकली बनाया था, अब इसको मैंने लैंडस्केप में मैं ले आया हूँ। और इसके ऊपर क्या करना है, देखिए यही डिज़ाइन एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर मैं बना चुका हूँ, मैं इन्हीं को सेलेक्ट करूँगा। देखिए सारे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी, मैं इसको पहले साइड पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, हाँ जी बिल्कुल ये रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो गई है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस करके इसको मैं ग्रुप भी कर लेता हूँ। और ग्रुप करने के बाद अब मैं इसको मूव करूँगा और मूव करके यहाँ पर प्लेस करूँगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, जूम करने के बाद ताकि मैं इसको सही तरीके से प्लेस कर सकूँ, तो मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसको उठाकर बिल्कुल इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट्स मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये जो बॉटम फोल्ड होगा इसको सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से आई प्रेस किया और इस कलर को हम पिक कर लेते हैं। और जो हमारा क्लोजिंग फोल्ड है इसको भी कीबोर्ड से आई प्रेस किया और इस कलर को पिक करके ये कलर हम इसके अंदर ले आए हैं। बाकी अगर इधर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो वो हम डिज़ाइन एलिमेंट्स को लगा सकते हैं। अब हम करने लगे हैं फाइनल स्टेप, यानी जो इन्वेलप है इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे क्लाइंट को। और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, देखिए अगर आप इस तरह का डाई लाइन वाला जो डिज़ाइन है ये प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया है। तो आपने इसको इन्वेलप की तरह ही प्रेजेंट करना है। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होते हैं, यानी फ़ोटोशॉप में हमें वो काम करना होता है। अभी क्योंकि आपने फ़ोटोशॉप सीखा नहीं है और हमने अभी मॉकअप्स को भी डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको एक मैनुअल तरीके से डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन स्पेशली इन्वेलप की वो मैं आपको करके अब दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आर्टबोर्ड है इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। आर्टबोर्ड टूल लिया, इस पर क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक प्रेस किया और इसको मैंने किया ड्रैग, इसकी मैंने कॉपी बना ली। अच्छा, कॉपी बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको तो पहले जूम कर लेते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हमने रेक्टेंगल टूल लेना है, रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल बनानी है और इस रेक्टेंगल में मैं लाइट ग्रे सा जो कलर है वो उसको ऐड करूँगा। ये मैंने ऐड किया। अब इस रेक्टेंगल को मैं सेंड टू बैक करूँगा, तो सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब मैं दोबारा से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करके क्लिक एंड ड्रैग किया, तो मैंने इसी आर्टबोर्ड की एक कॉपी बना ली है। ये क्यों बनाई है, क्योंकि एनवेलप की हमें दो साइड्स दिखानी है। ठीक है, अब ये जो ग्रे कलर की रेक्टेंगल बनाई है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबाएंगे ताकि लॉक हो जाए। इसी तरह इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद
अभी इन्वेलप की हमें ये साइड दिखानी है, जो कि जैसा कि आप ये वाला देख रहे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको दिखाने के लिए क्या करना है आपने, ये पार्ट डिलीट करना है, ये चीज़ डिलीट करनी है, ये चीज़ आपने डिलीट कर देनी है, ये भी आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इसी तरह ये पार्ट भी आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, इसमें बस मैं वाइट कलर लेकर आता हूँ। सो दैट्स इट। जब एनवेलप रेडी होगा तो इसकी फ्रंट साइड इस तरह की नज़र आएगी। अब हमें बनानी है बैक साइड। तो बैक साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ये जो हिस्सा है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, और इसके अंदर मुझे वाइट कलर, क्योंकि एनवेलप हम वाइट कलर का बना रहे हैं, इसमें मैं वाइट कलर का फिल दे दूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी वाइट कलर का हम फिल दे देते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम वाइट कलर का फिल दे देंगे। ठीक है, स्ट्रोक इसमें लगा हुआ है, स्ट्रोक हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल स्टेप है वो हमने करना है। वो क्या करना है कि ये वाला जो हमारे जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं ये हमने कर देने हैं डिलीट, यहाँ से ख़त्म कर देने। तमाम डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से मैंने कर दिए डिलीट। अब ये वाला जो पार्ट है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर देना है, यानी फुल एक रोटेशन देनी है। ये रोटेशन देंगे, उसके बाद आपने इसको उठाकर यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, ये वो हिस्सा है जो नीचे से फोल्ड होके अब ऊपर की तरफ आ चुका है। अच्छा, ये जो हमारी रेक्टेंगल है इसका फिलहाल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली आप देख पाएँ। सिलेक्शन टूल लिया, ये वाला जो फोल्ड है इसको हम यहाँ ले आएंगे और ये वाला जो फोल्ड है इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ पर हमने अटैच करना है। ठीक है, ये वाला जो है इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। अच्छा, अब इनको हमें सेंड बैकवर्ड करना है, यानी इसके पीछे नज़र आए। तो मैं कंट्रोल होल्ड करके लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये पीछे चला गया। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करके लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया तो ये भी पीछे चला गया। अब ये जो वो गैप बन रहा है ये वो वाला गैप है जहाँ पर एनवेलप में कोई चीज़ डालनी हो निकालनी हो आराम से निकल आए। इसी तरह अब जो ये वाला है इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे और 180 डिग्री पर टर्न देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको उठाकर हम यहाँ पर इसके ऊपर ला के प्लेस कर लेते हैं। तो दैट्स इट, ये देखिए ये प्लेस हुआ। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके फोल्ड का कलर है वही इस पेपर का इसका भी कलर है। इफेक्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइलाइज वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो शेडो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि मैं आपको शेडो बता रहा हूँ तो इसके कुछ ऑप्शंस मैं आपको समझा देता हूँ, स्पेशली एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट। अच्छा, एक्स ऑफसेट जो है ये शेडो की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और वाई ऑफसेट इसकी वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। अच्छा, एक्स ऑफसेट की अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और अगर एक्स ऑफसेट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। इसी तरह वाई ऑफसेट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और वाई ऑफसेट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। और मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप इन्वेलप बना रहे हैं सेम साइज़ का यानी 9/4 का, तो आप ये सेटिंग जो मैंने की है अगर आप ये सेट कर लेते हैं तो एग्जैक्टली आपके पास सेम इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। देखिए ये हमारा जो इन्वेलप है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ये जब हमने इन्वेलप डिज़ाइन कर लिया है, यानी हमारा इन्वेलप जब फाइनली रेडी होगा तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये चीज़ आपने क्लाइंट को दिखानी है। और सेकंड चीज़, जैसा मैं आपको बता रहा था, वहाँ उल्टा रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा एक्चुअली। तो ये देखें यहाँ पर ये सीधा हो चुका। अगर आप चाहें तो और रियलिस्टिक फील देने के लिए ये वाली जो रेक्टेंगल्स है हमारी, इनको भी आप सेलेक्ट करके इन पर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा रियलिस्टिक फील आएगी।